स्वागत है बच्चों आपका गणित की भाषा चैनल में। यहाँ हम गणित को सीखते हैं आसान भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो आइए सीखते हैं। बच्चों, भिन्न का अर्थ है भाग या हिस्सा। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पूर्ण वस्तु के एक भाग को दिखाती है। अब जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, इसका 4 हमने भाग किया हुआ है। इस भाग को अगर हमने गणितीय रूप में लिखना है तो उसी को हम भिन्न कहेंगे। भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। इस लाइन को बच्चे बट्टे पढ़ते हैं, ठीक है। अब अंश क्या होता है? अंश यह दिखाता है कि कुल भागों में से कितने भागों को लिया गया है, और हर यह बताता है कि कुल कितने भागों में वो चीज बटी हुई है, यानी हर पूरी वस्तु के कुल भागों को दिखाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हमारे पास सवाल है कि दी गई आकृतियों में रंग वाले भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो हमने क्या करना है, रंग वाला भाग ये रहा, एक भाग है रंग वाला, इसको लिखना है हमने भिन्न के रूप में। तो हमने क्या सीखा था कि अंश में वो चीज आएगी जितने भागों को लिया गया है। यहाँ किनको लेना है? रंग वाले भागों को। तो रंग वाले भाग कितने हैं? 1 है। और कुल भाग कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, तो वो आ जाएगा हर में। तो ये हमको रंग वाले भाग का भिन्न यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसको दूसरे चित्र से समझते हैं। यहाँ पर रंग वाले भाग कितने हैं? 2 भाग हैं। और टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4। तो जो हमको चाहिए अंश में, क्या चाहिए? अंश में कितने भागों को लिया गया है, किन भागों को? यहाँ सवाल में पूछ रहे रंग वाले भागों को। तो रंग वाले भाग तो हैं 2 और कुल भाग हैं 4। तो इसको हमने भिन्न के रूप में लिख दिया रंग वाले भाग को। बच्चों, यहाँ पर अगर आपको खाली भाग वाला भी पूछता तो खाली भाग भी 2 है, ठीक है। तो खाली भाग वाला भी आपको 2/4 ही मिलता, ठीक है। और बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात आपको समझा दूं कि किसी भी आकृति के कितने भी भाग होंगे, यानी किसी भी आकृति में कितने भी भिन्न बनेंगे, उन सब को जोड़ के 1 आएगा। आइए अब भिन्न के प्रकारों के बारे में सीखते हैं। उचित भिन्न। जब अंश हर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2/3 और 4/5 में अंश क्या है? हर से छोटा है। तो ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं उचित भिन्न। अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न उचित भिन्न का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अंश क्या था? छोटा था हर से, और यहाँ पर क्या होगा? अंश बड़ा है हर से। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम कहते हैं विषम भिन्न। तो अगला है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है। अभी हमने देखा उचित भिन्न क्या होती है कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, और दूसरा कह रहे हैं एक पूर्ण संख्या होगा, यानी जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 4 सही 2/3। बच्चों, मिश्रित भिन्न को पढ़ने का तरीका है कि पूर्ण भाग को हम पढ़ते हैं जैसे 4 सही 2/3, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 6 सही 4/5, यानी 6 तो पूरे हैं और बाकी ये एक टुकड़ा है, क्योंकि भिन्न का मतलब क्या होता है? टुकड़ा या हिस्सा। तो ये 4/5 है। और हाँ बच्चों, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। अगर 4/5 है तो इसका मतलब क्या है? 5 में से 4, ठीक है। अगर 1/2 है तो इसका मतलब है कि 2 में से 1। जैसे आपने कभी स्कूल में टेस्ट दिया होगा, आपके 10 में से नंबर आए हैं 8, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं कि 10 में से 8, यानी 10 में से 8। और जिसके पूरे नंबर आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं 10/10। अब है समान भिन्न। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनको आप क्या कहेंगे? समान भिन्न कहेंगे। यहाँ पर आप देखिए 2/5 और 4/5 दोनों के हर क्या है? समान है। तो जब हर समान होंगे तो उनको कहेंगे हम समान भिन्न। असमान भिन्न, ये समान भिन्न की उल्टी हो जाएगी। जब हर असमान होंगे यानी एक जैसे नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये असमान भिन्न है। और तुल्य भिन्न। बच्चों, ये भिन्न थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तुल्य भिन्न क्या करे? जिन भिन्नों का मान समान होता है। अब मान समान होने का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1/2, 4/8 और 6/12। तो बच्चों, अगर हम 4/8 को सॉल्व करते हैं यानी सरल करते हैं, तो हम इसको एक ऐसी संख्या से भाग करते हैं जिसका भाग अंश में भी जाए और हर में भी जाए। आपको पता है 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार, और 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार। तो हमको भिन्न क्या मिली? 1/2। और अगला देखेंगे हम 6/12। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक ऐसी, इसको सरल करने के लिए एक ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। तो 6 का भाग 6 में 1 बार और 6 का भाग 12 में 2 बार। तो इसको हल करके कितना आया? 1/2। इसको हल करके कितना आया? 1/2। और पहले क्या भिन्न थी? 1/2। यानी मान सबके क्या है? एक समान है, भले ही ये अलग अलग दिख रहे हैं। जब इस प्रकार की भिन्नें होती हैं तो इन भिन्नों को कहते हैं तुल्य भिन्न। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों को हम किस प्रकार से जोड़ते और घटाते हैं। जुड़े रहिए गणित की भाषा चैनल से। थैंक यू।